हाँ यस, ये शुरू रहेगा। इसके बीच में मैं डॉक्टर साईनाथ जी का परिचय देना चाहूंगा। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में काफी सारी डिग्रियां पाई है। एक डिग्री लेना हमारे लिए मुश्किल होती है। अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन से अगर और कुछ पढ़ने के लिए बताया गया तो शायद मेरे लिए थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। बट पोस्ट ग्रेजुएशन 5 विषयों में इन्होंने पूर्ण किया है। हाँ, 5 नहीं, सॉरी क्षमा करना, 7 हो गए हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने बीएड, एमफिल और पीएचडी ये कंप्लीट किया। और उसके बाद इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो 16 वर्ष का है। और रिसर्च पेपर्स, 15 रिसर्च पेपर्स बुक्स पब्लिश किए हैं। और उनकी 2 बहुत अच्छी किताबें भी है। और उसके अतिरिक्त जो है इन्होंने कई सारे इसमें अभी तक नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में 26 लेक्चर्स अभी तक दिए हैं। और कुछ अवार्ड्स भी इनको प्राप्त हुए हैं। तो मैं इसके अतिरिक्त उनका जो परिचय आपको बताया कि डाउन टू अर्थ, ईगोलेस पर्सनैलिटी। सेकंड, जब भी समय मिला तो रिसर्च के लिए या कहीं जाना है, कुछ देखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमेशा तैयार रहते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में एक ही सिलेबस होना चाहिए हिस्ट्री का, इसके लिए एक समिति का गठन किया हुआ है। और उस समिति का पाठ्यक्रम निर्धारण करना और देश भर से अलग अलग विद्वानों को चुन करके लिखने के लिए उनको बोलना, प्रोफेसर्स को, ये समिति का पूरा कोऑर्डिनेशन साईनाथ जी कर रहे हैं। और इसको जो है मेरा मेरा सौभाग्य है, इसके ऊपर मॉडरेटर के लिए साईनाथ जी के द्वारा ही मुझे चयन किया गया है। अभी पूरे भारत में एक ही पाठ्यक्रम सारे इसमें सिखाया जाएगा। और 500 बिंदु जो तय किए गए हैं इतिहास के, वो सभी सिलेबस में आ जाएंगे। सो ये काम जो है इतने बड़े विशाल लेवल पर जो है साईनाथ जी द्वारा और एनसीईआरटी द्वारा किया जा रहा है। मैं विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आज के अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। जी प्लीज। सर एक मिनट। जी जी। ऐसे देखा जाए तो इनका बैकग्राउंड साईनाथ जी का जो है वो कोई बहुत बड़े इसमें से आए। एक छोटा सा गांव हमारे यहाँ महाराष्ट्र में उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के इसमें नळदुर्ग नाम से एक गांव है। नळदुर्ग फोर्ट है जहाँ का, एक छोटा सा गांव, वहां से आकर के आज दिल्ली में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अभी वो आने वाले भविष्य में इंटैक्ट, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, उसका भी वो जो है वो काम यानी शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉमिनेशन उनका भी जो है, उनका बस लेटर जाना बाकी है। बट यानी पूरा समय ये सोच कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। भविष्य के भारत की शिक्षा सभी पाठशालाओं की, बच्चों के, कि जिसके इसमें अभी ये कार्यरत है। ऐसा नहीं था आज तक। आज तक हर बोर्ड का, हर इसका अपना अलग सिलेबस, आईसीएसई अलग है, सीबीएसई अलग है, स्टेट लेवल अलग है, हर इसका सिलेबस अलग। कोई ये पढ़ा रहा है, कोई वो पढ़ा रहा है, बच्चों में कंफ्यूजन हो रहा है। तो एक ही सिलेबस पूरे देश में लागू होगा, तो उसके लिए जो है वो काम चल रहा है। सर आपके मेल पे मैंने फॉरवर्ड किया है। जी एक सेकंड। हेरिटेज पर? हाँ हाँ या सर। व्हाट्सएप? जी, हेरिटेज। हेरिटेज में अभी तक नहीं आया है। एक मिनट सर, फिर से। या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके सर।
मेल के लिए कुछ टेक्निकल ये हो सकता है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल अभी तक नहीं आया है। ओके सर, ओके। कल के हमारे ट्रिप में 2 व्यक्ति जुड़ेंगे जिनसे आप परिचित नहीं हैं। एक तो हमारे जम्मू कश्मीर रीजन के एसएसपी, स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंद्रजीत सिंह शर्मा जी, जो डायरेक्टर भी रहे हैं पुलिस दल में, एक विशेष विभाग है उसके। और दूसरे एमएलए जिनका अभी मैसेज भी सामने है, एमएलए देवयानी देवेंद्र सिंह राणा, जिनके पिताजी एमपी भी रहे, और ये खुद जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके वो भारत वापस आए। उनके पिताजी का देहांत होने से पहले दिन ही इनसे फोन पर बात हुई थी उनके पिताजी के साथ ही। यहाँ आए, यहाँ आते ही उम्र में सबसे छोटी उम्र में भारत में ये एमएलए बन गई है, और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जम्मू कश्मीर का बजट विधानसभा में उन्होंने ही इस बार प्रस्तुत किया, सबसे छोटी उम्र में। वो कल मिलने आ रही है, तो कल वो भी हमारे साथ हमारे इस जर्नी में जुड़ेंगी। मैं भी पहली बार ही उनसे मिल रहा हूँ, उनसे मैं प्रत्यक्ष नहीं मिला हूँ। सर हेलो। हाँ सर, बोलिए। सर प्लीज चेक सर, ईमेल पे मैंने सेंड किया है। हाँ, मेल में आया है, एक सेकंड। उफ। सर मैं इस तरफ से प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ, जैसे आपके स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा, आप शुरू कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। इज इट विजिबल? आपको दिख रहा है? यस सर। या प्लीज स्टार्ट। ओके सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ कि थोड़ा सा समय टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ। और दूसरी बात कि सभी का धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी छात्र और सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं इस सेशन के लिए हेरिटेज फाउंडेशन और हमारे संस्था ने जो मुझे ये यस प्लीज, आप अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट हो गए आप। हेलो, बोलिए, आप बोलिए। आई एम ऑडिबल सर? हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ, यस ऑडिबल जी। ओके। पीपीटी नॉट शो सर। ओके सर, थैंक यू। तो आज का
साईनाथ जी, आपकी आवाज चली गई। आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। उस स्क्रीन पर दिख तो रहे हैं। आप हेलो। लेफ्ट होकर के फिर से में हो जाइए अगर कुछ इशू है तो। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है, आप आवाज आ रही है अभी। क्या ये हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं अपना जोड़ के देखता हूँ। आप बोलिए हेलो। साईनाथ जी, बोलिए। हाँ हाँ, अभी आ रही है। हेलो। हेलो हेलो। सर मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, बॉस आ रही है। हेलो। हाँ, आप बोलिए, हेलो। बोलिए। हाँ सर। बोलिए सर। आ हाँ। रही है आवाज। ओके सर। जी। इस सेशन में मैं हम प्रेजेंटेशन प्रोटेक्टिंग हाँ हाँ हाँ, मैं हेरिटेज। प्रेजेंटेशन करता हूँ। यस, प्लीज यस। कंटिन्यू। प्रोटेक्टिंग हेरिटेज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। भारत में हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में बहुत सारी विचारधाराओं ने उसमें समृद्धता प्राप्त की है और एक भारतीय संस्कृति को एक समृद्धि के उच्च स्तर पर पहुंचाया है। इसमें जैनिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्राचीन जैनिज्म विचारधारा को आज हम समझने के लिए कुछ पहलुओं का यहाँ विचार करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जैनिज्म जैन शब्द से बना है। जिन, इस शब्द से जैन, इस शब्द का निर्माण हुआ है। जिन और जैन, ये जित शब्द का भी इसमें अप्रत्यक्ष शब्द का उसमें उच्चारण है। जिन, जित शब्द, यह हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण, इस तरह से इसमें एक व्याख्या छुपी है। जो हमारे खुद के इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वह जैनेन्द्रिय या जितेंद्रिय है। इसी तरह से इस शब्द का निर्माण हुआ है और इसी उदाहरण में हम तीर्थंकरण को देखते हैं। जैन संस्कृति में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर को बहुत महत्व दिया है। उनका उनका स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण है। इसमें 24 तीर्थंकरण का स्थान उनके अलग अलग कार्यों से प्रेरित होकर उनको तीर्थंकर का स्वरूप प्राप्त हुआ है। तीर्थंकर, तीर्थ मतलब धर्म और कर मतलब जो धर्म बताते हैं। इस तरह से 24 तीर्थंकरों का यहाँ पे संदर्भ हमें जैन जैन संस्कृति में हमें उपलब्ध होता है। जैन संस्कृति में जो 24 तीर्थंकर है उनका परिचय हम आगे देखेंगे। उसके साथ जैन फिलोसॉफी जो मानवता को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए, मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए और मानव को मानवता के स्तर पर लाने के लिए जैन तत्वज्ञान या जैन फिलोसॉफी जो है उसमें पंच महाव्रता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ दश लक्षण का भी, दश लक्षण धर्म का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। पंच महाव्रता हमने सुना है कि हमारे सिलेबस में या अभी तक जो अभ्यासक्रम हमें प्राप्त हुआ है उसमें हमने यह तत्वों का हमारा परिचय हुआ है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यह पंच महाव्रता हमारे जीवन को श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी सहयोगी बनती है। और इसका हम सूक्ष्मता के स्तर पर जब अभ्यास करने लगते हैं, हमारे जीवन में उसका
पालन करने लगते हैं तो हमारा जीवन समृद्ध बनने लगता है। हमारे भारतीय समाज के लिए यह तत्वज्ञान अभी तक बहुत सहयोग पूर्ण रहा है। महात्मा गांधी ने भी हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इस अहिंसा का पालन किया और इस अहिंसा के पालन के लिए पूरे भारत देशवासियों के सामने यह आग्रह भी रखा। इस जैन धर्म में इस पंच महाव्रता का यह महत्व है। जैन धर्म में अलग अलग हम पहलू बता सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ही बातों पे यहाँ पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे कि जैन हेरिटेज में आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज जैसे कि टेम्पल, केव कॉम्प्लेक्स, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स एंड आइडल्स। लिटरेरी हेरिटेज में जैसे कि जैन टेक्स्ट जो रिटर्न में हमें अवेलेबल होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल होते हैं, प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, तमिल में हमें बहुत बड़ी संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध होते हैं। कल्चरल हेरिटेज में जैसे कि फेस्टिवल, रिचुअल्स, फास्ट ट्रेडिशंस, पिलग्रिमेज, ट्रेडिशनल्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक्स, इसका एग्जांपल्स हमें अवेलेबल होता है। और एथिकल एंड फिलोसॉफिकल हेरिटेज में जैन संस्कृति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे कि अभी मैंने जिसका संदर्भ दिया था, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। अहिंसा, इसकी सूक्ष्मता में हम जब उतरते हैं तो हमें इसकी ऊंचाई और सूक्ष्मता हमें देखने के लिए मिलती है। अहिंसा जैसे कि काया और जैसे कि शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और उच्चारण के स्तर पे भी हिंसा ना करना, इतनी सूक्ष्मता में अहिंसा का देखा गया है। जैसे कि हम फिजिकली कुछ हम किसी को डैमेज करते हैं या कुछ हम किसी को शारीरिक स्तर पे कुछ हिंसा करते हैं तो वो तो हिंसा है ही, लेकिन हमने मन के स्तर पर भी किसी के बुराई की या बुरा सोचा तो भी वो हिंसा है। और हमने बातों में भी किसी के बारे में उस तरह से बात की या किसी को बताया तो वो भी, उसका भी उदाहरण हिंसा में भी जैन संस्कृति समझती है। तो इतने सूक्ष्मता के स्तर पर अहिंसा का उदाहरण या तत्व हमारे जीवन में उन्होंने जीवन के सामने उन्होंने हमें दिया है। अनेकांतवाद, जैसे कि अनेकांतवाद यह तो जैन संस्कृति का सबसे बड़ा अलंकार है। अनेकांतवाद जैसे समाज में बहुत सारी बातें, विचारधाराएं होती है, अलग अलग संस्कृतियां होती है, इसमें अनेकता होती है। इसी तरह से जैन संस्कृति भी अनेकांतवाद का पुरस्कार करती है। जैन संस्कृति कहती है कि विचारों में 7 स्तरों का, 7 अलग अलग पद्धतियों का प्रकार या पद्धति होती है, उसे साधुवाद भी कहा गया है। अनेकांतवाद में हम देखते हैं कि मेरा विचार ही अंतिम नहीं है, सामने वाले समूह का भी अलग अलग विचार हो सकता है। एक वस्तु को या एक व्यक्ति को और एक परिस्थिति को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसमें 7 अलग अलग अप्रोचेस, दृष्टिकोण हमें देखने के लिए मिलते हैं, तभी हम वैचारिक संघर्ष से बच सकते हैं। इसकी समझ समाज को जब प्राप्त होती है तब हमें पता चलता है कि हम एक व्यक्ति को, एक परिस्थिति को हम इस तरह से भी जब देखते हैं तो और बाकी लोग भी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे विचारधारा में जो कट्टरता है उसमें कहीं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। अपरिग्रहता, ये तो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण यह तत्व है। हमारे जीवन में जितनी आवश्यकता है उसका ही उतना ही हमें समूह करना है, उसके आगे जाके उसका समूह नहीं करना है, अन्यथा समाज में इम्बैलेंस हो सकता है।
हमारी आवश्यकता कितनी है, हमारा दैनंदिन जीवन के लिए आवश्यकता हमारे जैसे कि हमारी प्राथमिक आवश्यकता में क्या क्या आता है, उसमें कितना हमें आवश्यक है, हमारे जीवन जीने के लिए कितनी आवश्यकता है, उसको समझ के ही उसका संग्रह करना है, उसके अतिरिक्त संग्रह नहीं करना है, अन्यथा समाज में एक इम्बैलेंस आ जाएगा और उसके आगे फिर जो हम देखते हैं संघर्ष या इसके लिए झगड़े होने लगते हैं। इस तरह के मूल्य हमें जैन संस्कृति ने हमारे सामने रखे हैं। जैन सिंबल्स या जैन कल्चर का जब हम स्टडी करने लगते हैं तो हमें दिखता है कि जैन सिंबल, हमने यहाँ पे दो ही एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखा है। एक है जैन फ्लैग और जैन सिंबल। इसमें 5 रंगों का एक ध्वज हमें दिखाई देता है और यहाँ पे पंच परमेष्टि या पंच परमेष्टि का एक जैन फिलोसफी में एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन मैं यहाँ पे वो थोड़ा सा समय उसको अधिक लगेगा, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। आप इस पे थोड़ा सा सर्च करके इस पे थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जैन सिंबल्स में ये 2 महत्वपूर्ण सिंबल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम जब जैन कल्चर्स में जाते हैं तो जैन आइकोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हमें दिखाई देती है। आज हम जब भी जैन हेरिटेज या जैन संस्कृति में जो पवित्र स्थान है वहां पे हम जब जाते हैं, वहां पे हम विजिट करते हैं, तो हमें वहां की टेम्पल आर्किटेक्चर और आइकोनोग्राफी हमें देखने के लिए मिलती है। उसमें बहुत सारी विशेषताएं भी है। जैन आइकोनोग्राफी हम जब समझते हैं तब हमारा विजिट सक्सेसफुल हो सकता है। जैन आइकोनोग्राफी में हम देखते हैं कि 2 पोस्चर में तीर्थन का राज अवेलेबल होते हैं या दिखाई देते हैं। जैसे कि फर्स्ट पोस्चर जो है स्टैंडिंग पोस्चर में मेडिटेशन करने की एक पद्धति है। इसको हिंदी में कायोत्सर्ग पद्धति कहते हैं। काया मतलब हमारा शरीर, फिजिक्स, और उत्सर्ग मतलब खड़ा या खड़ा रहना या सीधे स्तर पर शरीर अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। और कायोत्सर्ग पद्धति में यह मेडिटेशन का एक एग्जाम्पल जैन संस्कृति में या जैन तीर्थंकरण में हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। और सेकंड पोस्चर है जैसे कि बैठकर पद्मासना में मेडिटेशन का पोस्चर। इस पोस्चर में, यह दोनों पोस्चर में हमारे जैन आइकोनोग्राफी हमें उपलब्ध होती है। और यह तीर्थंकर जो कि 24 तीर्थंकर महत्वपूर्ण है जैन संस्कृति में, तो यह तीर्थंकर समझने के लिए उनके आसपास कुछ सिंबल्स भी दिए जाते हैं, उसे लांछन भी बोला गया है। उसके आगे हम देखते हैं कि 2 आइडल, जैसे कि एक बुद्धा की आइडल और एक महावीरा की आइडल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपके सामने रखा है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी सर, आ रही है। जी आ रही है, आ रही है सर। पीपीटी पीपीटी नॉट हाँ, PPT दिखाई देगी। यस यस, दिखाई देगी, आप चिंता मत कीजिए। यस प्लीज कंटिन्यू। आपको PPT नहीं दिख रही है? 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि 19th तीर्थंकराज मल्लीनाथ एंड 9th तीर्थंकराज पुष्पदंता, 2 आइडल्स जो एग्जाम्पल्स में हमने दिखाए हैं, उसमें उनके सिंबल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। जैसे कि मल्लीनाथ, इनका सिंबल है कलश और पुष्पदंता का सिंबल है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ।
24 तीर्थंकर हमें मेडिटेशन पोस्चर में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कौन से तीर्थंकर है, यह समझने के लिए जैन संस्कृति में उनके 24 तीर्थंकरों के सामने 24 सिंबल्स उन्होंने दिए हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल्स में समझने के लिए मैंने यहाँ पे मल्लीनाथ और पुष्पदंता के एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखा है। मेडिटेशन पोस्चर हम सब परिचित है इस पोस्चर से। भारत में ऐसा कोई नहीं है कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है और ध्यान से क्या प्राप्ति होती है। जैसे कि अंतर्मुख होने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता या इस साधना की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि तीर्थंकरों के इस पोस्चर में चेहरे पे पूरी विरक्तता है, वैराग्य है और उन्होंने अपने आंखें पूर्णतः बंद की है, आइज क्लोज। इस पोस्चर में हमें यह आइडल दिखाई देते हैं। अंतर्मुख होना मतलब हम देखते हैं कि स्वयं का परिचय लेना। आप जैन तीर्थंकरों को जब भी स्टडी करते हैं तो आपको ये पोस्चर आपको प्रथमतः मिलेगा। आपको जब तक मेडिटेशन इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब आप इन तीर्थंकरों के बारे में अपूर्णतः से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैन तीर्थंकरों के जीवन का परिचय जब हम लेते हैं तब किसी उदाहरण के कारण उनके जीवन में वैराग्य प्राप्त हुआ या कुछ घटनाएं इस तरह से घटी कि उन्होंने अपना जीवन त्यागने का विचार किया और मेडिटेशन के आधार पर इस जीवन को समझने के लिए, इस घटना को समझने के लिए प्रयत्नशील रहे। इस पोस्चर में हम देखते हैं कि उनके चेहरे पे पूर्णतः वैराग्य है। आइडल को पहचानने के लिए, जैसे अभी हम जो पोस्चर या 2 आइडल देख रहे हैं, पूर्णतः हम देखते हैं कि चेहरे पे पूर्णतः वैराग्य है। हम कुछ एग्जाम्पल जैसे कि बुद्धा, नेक्स्ट में आपके स्लाइड में भगवान बुद्ध और भगवान वर्धमान महावीर 2 आइडल का एक एग्जाम्पल रखा है। बहुत बार या बहुत समय हम 2 आइडल में जैन तीर्थंकरों की कौन सी आइकोनोग्राफी है या मूर्ति है और बुद्धा की मूर्ति कौन सी है, गौतम बुद्धा की कौन सी मूर्ति है, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है कि गौतम बुद्धा की जब हम आइकोनोग्राफी देखते हैं तब हमारे समझ में कुछ बातें आती है। जैसे कि गौतम बुद्धा की आइकोनोग्राफी में आंखें जो होती है आधी खुली हुई होती है और आंखें आधी बंद होती है। चेहरे पे कुछ स्मित हास्य, छोटा स्माइल हमें देखने के लिए मिलता है और गौतम बुद्धा के शरीर पर एक सूक्ष्म वस्त्र पहनावा हमें देखने के लिए मिलता है और उनके केश रचना में भी हम देखते हैं कि सिमिलरिटी है, लेकिन गौतम बुद्धा का जो जटा है थोड़ा सा वो बहुत बड़ा स्वरूप में हमें दिखाई देता है। गौतम बुद्धा के हाथों की रचना अलग मुद्राओं पे आधारित होती है। जैसे कि जैन तीर्थंकरों की हाथों की मुद्राएं नहीं है, एक ही मुद्रा या एक ही पोस्चर में हमें जैन आइडल या जैन आइकोनोग्राफी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि तीर्थंकरों में अपने लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखकर और पद्मासना पे बैठे हुए तीर्थंकर हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके उलट स्वरूप गौतम बुद्धा के अलग अलग हमें मुद्राएं देखने के लिए मिलती है। जैसे अभय मुद्रा उसमें सबसे प्रसिद्ध मुद्रा हमें देखने के लिए मिलती है और कानों की भी जो पद्धति है, स्टाइल है, जैसे कि कंधे पर उनके कान
पहुंचे हुए या उनका स्पर्श होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। जैन तीर्थंकरों के भी हम देखते हैं कि कुछ तीर्थंकरों के जो कान है वो लंबे और दोनों खंडों के आसपास आने या स्पर्श करने वाले दिखाई देते हैं। लेकिन कुषाण काल के बाद यह स्टाइल एक्सेप्ट की गई है। कुषाण काल के पहले जैसे साधारण मानव होता है उसी स्वरूप में कानों का स्वीकार या कानों की रचना स्वीकृति उसकी तरह ही की गई थी। और दूसरा कि हम देखते हैं कि गौतम बुद्धा के कान जो है लंबे, बड़े और कंधे को स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। कान बड़े क्यों दिखाई गया, इसके पीछे भी कुछ फिलॉसफी है, लेकिन वो आपको खुद समझना है। और उसके साथ जैन तीर्थंकर इनके शरीर पे कोई भी वस्त्र दिखाई नहीं जाता, पूरे न्यूड स्वरूप में, नग्न स्वरूप में तीर्थंकर हमें दिखाई देते हैं। और उनके चेस्ट पर या जैसे कि हम हमारा सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह या स्वस्तिका का चिन्ह हमें जैन तीर्थंकरों पर दिखाई देता है। तो जब हम गौतम बुद्ध की मूर्ति या आइडल और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति आइडल जब देखते हैं तो हमें यह दोनों डिफरेंसेस, ये सारी डिफरेंसेस पर दोनों मूर्तियों का जो महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है, फीचर्स है, वो समझना है कि ये तीर्थंकरों की मूर्ति है और ये गौतम बुद्धा की मूर्ति है। तीर्थंकरों के साथ सीक्रेट सिंबल्स जो अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, तो 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके सीक्रेट सिंबल्स इस लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सबसे पहले आदिनाथ है, उनको वृषभनाथ भी कहा जाता है। उनका सीक्रेट सिंबल बुल या हम बैल बोलते हैं। तो इस तरह से आप इस सूची के आधार पर तीर्थंकरों के सीक्रेट सिंबल्स समझ सकते हैं और इस आधार पर आपके सामने जो भी तीर्थंकरों की मूर्ति है वो कौन से तीर्थंकर की है, इसको पहचानने में यह सूची सहायभूत होगी। जैन संस्कृति में या जैन संस्कृति के बारे में हमें जैन मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैन संस्कृति, जैन फिलोसॉफी, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने में यह मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सहयोगी। जैन मैन्युस्क्रिप्ट में हम देखते हैं कि कुछ पेंटिंग्स हमें अवेलेबल होती है। प्राकृत में सबसे ज्यादा यह मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है। प्राकृत भाषा का उपयोग जैन तीर्थंकरों ने किया, इसलिए जैन मैन्युस्क्रिप्ट हमें सबसे ज्यादा संख्या में उपलब्ध होते हैं। जैन पेंटिंग्स भी महत्वपूर्ण है। उसकी विशेषताएं भी है। जैसे राजस्थान में जैन पेंटिंग्स का स्वरूप अलग है, गुजरात में जैन पेंटिंग्स का स्वरूप अलग है और बिहार में जैन पेंटिंग्स जो उपलब्ध होते हैं उसका स्वरूप अलग है। और भारत के दक्षिण भागों में जो जैन पेंटिंग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं उसका भी स्वरूप में अलग दिखता है। उसमें अलग रंगों का उपयोग किया है, अलग वस्त्रों का उपयोग किया गया हमें दिखाई देता है। और तीर्थंकरों के जीवन में जो कुछ घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है,
उसके बारे में जानकारी इस पेंटिंग से हमें उपलब्ध होती है। जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक के अलग अलग घटनाओं पे या स्टोरीज पे यह पेंटिंग आधारित हमें दिखाई देते हैं। जैन पिलिग्रिमेज सबसे महत्वपूर्ण जैन पिलिग्रिमेज में हम देखते हैं कि जैन संस्कृति में जैन पिलिग्रिमेज को बहुत महत्व दिया गया है। जैन संस्कृति में हम दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथों के पिलिग्रिमेज हमारे भारत के अलग अलग भूभागों में भूप्रदेशों में उपलब्ध दिखाई देते हैं। दिगंबर जैन पिलिग्रिमेज में कुछ अलग अलग विविधताएं भी है। उसमें अलग अलग क्षेत्र को समझने के लिए उन्होंने उसका कैटेगराइज किया हुआ दिखाई देता है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है कल्याणक क्षेत्र। कल्याणक क्षेत्र क्या है? तो जैन तीर्थंकरों के जीवन में जो 5 कल्याणक है, उस 5 कल्याणक जिस स्थान पर हुए हैं, घटे हैं, वो घटनाएं घटी है, वह क्षेत्र कल्याणक क्षेत्र है। जैसे 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, इनका जन्म कहाँ हुआ है? उस स्थान को कल्याणक क्षेत्र कहा गया है। जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ, उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तीर्थंकरों ने जहां पे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको समाज में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उस जगह को उन्होंने जैन संस्कृति में कल्याणक क्षेत्र कहा गया है। जैसे कौशंबी है, हस्तिनापुर है, अयोध्या है। इस तरह से हमें अलग अलग उदाहरण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। दूसरे स्थान पर है सिद्ध क्षेत्र। जैन संस्कृति में सिद्ध क्षेत्र को अतिशय पवित्र स्थान माना गया है। सिद्ध क्षेत्र में जो तीर्थंकर है, संलेखना के आधार पर, संलेखना एक जैन संस्कृति में एक पवित्र निर्वाण प्राप्ति की एक पद्धति है। जैसे कि जीवन में हम निर्वाण प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। तो त्याग हम हमारे जो भौतिक सुख है उससे हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे वस्त्र है, हमारी जो संपत्ति है, उसके बाद हम अन्न त्याग करते हैं, दूध ग्रहण करते हैं, दूध ग्रहण करना भी बंद कर जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण बंद करने के बाद हम केवल आकाश या केवल श्वास के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। और जब तक श्वास के आधार पर यह शरीर चलता रहेगा, तब तक हम जीवित रहते हैं और बाद में हम यह शरीर त्याग देते हैं। ये संलेखना की पद्धति है, लेकिन इसके पीछे एक सूक्ष्म एक तत्व है जो कि कर्म मुक्ति। कर्मवाद का भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि वो कर्म पे भारतीय विचारधारा बहुत सूक्ष्मता में पहुंची है। बौद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म कर्म के बारे में बहुत सूक्ष्मता, कर्मफल के बारे में बहुत सूक्ष्मता से हमें इस विचार को हमारे सामने रखती है। जैन धर्म कर्म मुक्ति का सिद्धांत बताती है। हमें कर्म करना ही नहीं है, जो कि कर्म के जो भी फल है उस प्राप्ति के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बुरे कर्म हो गए तो बुरे फल, और अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म, तो अच्छे फल। तो इसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन
जैन संस्कृति कहते हैं कि हमें ना ही जन्म चाहिए ना ही मृत्यु चाहिए, हमें इससे मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो हम कर्म नहीं करेंगे। तो इस पद्धति के आधार पर कर्म मुक्ति का सिद्धांत जो है, उस आधार पर यह तीर्थंकर या जैन मुनि या जैन संस्कृति का पालन करने वाले शिष्य इसका अपने जीवन में पालन करते हुए दिखाई देते हैं। और इस पद्धति के आधार पर जो जैन मुनि है, शिष्य है या तीर्थंकर है, जिस स्थान पर इस संलेखना के आधार पर उन्होंने मोक्ष या मुक्ति प्राप्त की, उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। और भारत में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में सिद्ध क्षेत्र उपलब्ध है, जैसे चंपापुर, पावापुरी, गिरनार, सम्मेत शिखर जी, इस तरह से हमें सिद्ध क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद क्रम आता है अतिशय क्षेत्र का। अतिशय क्षेत्र जैन संस्कृति में हम देखते हैं कि जिस स्थान पर जैन संस्कृति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर को साधारणतः 1000 साल पूरे हुए हैं या उससे भी प्राचीन वह स्थान है, उसे अतिशय क्षेत्र कहा गया है। उस स्थान पर सातत्यतः 1000 साल पूरे हुए हैं। वहां की जो स्थापित हुई मूर्ति, उसको भी 1000 साल से ज्यादा समय हुआ है। वह अतिशय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त हुए स्थान जैन संस्कृति में कहा गया है। भारत में इसकी संख्या सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा अतिशय क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि देवगढ़ है, श्रवण बेळगोळ है, वैशाली है। ऐसे बहुत बड़ी सूची हमें देखने के लिए मिलती है। उसके बाद सबसे आकर्षक या सबसे महत्वपूर्ण, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, उसे कला क्षेत्र कहा गया है। कला क्षेत्र में हम देखते हैं कि वहां पे जैन संस्कृति, जैन विचारधारा, जैन घटनाएं, जैन संस्कृति के उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसके आधार पर जिस स्थान पर जो कलाकृति निर्माण की गई है, जैसे कि हम लयन स्थापत्य या केव्स आर्ट्स कर सकते हैं। लेनी, जैसे उदयगिरी खंडगिरी है, धाराशिव लेनी है, एलोरा लेनी है, एलोरा केव्स, तो इसका कला क्षेत्र में समाविष्ट करण होता है। और इस तरह से भारत में बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि कला क्षेत्र जैन संस्कृति के आधार पर हमें उपलब्ध होती है। कुछ हम देखते हैं कि इस जैन पिलिग्रिमेज पर आज वर्तमान काल में कुछ चैलेंजेस उसके सामने आज दिखाई देते हैं, जैसे कि आज का अर्बनाइजेशन और पॉल्यूशन के कारण हम जो ये हेरिटेज जो आज कुछ हमने बहुत माइनर एग्जांपल्स हमने देखे हैं, लेकिन जो जैन हेरिटेज हमारे देश में है, उसको उसके सामने एक जो चैलेंज है वह है पॉल्यूशन का और अर्बनाइजेशन का। इससे यह हेरिटेज डैमेज होने की संभावना उसमें बड़ी मात्रा में बढ़ी है। हेलो। और यह चैलेंजेस जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस,
जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के कारण यहाँ पे जैन हेरिटेज के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें इस चैलेंजेस को हम कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे सुझाव दिए हैं, और सोसाइटी में इसका अवेयरनेस बढ़ने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हेरिटेज वॉक, कुछ लेक्चर्स हम अवेलेबल कर सकते हैं, म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, और इस पे प्रोजेक्ट भी हम देकर जैन फिलोसॉफी, जैन आर्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक यूथ होने के नाते, या हम भारत के आज के युवा होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते हम इस पे क्या योगदान दे सकते हैं? तो इस जैन हेरिटेज साइट्स का हम डॉक्यूमेंटेशन हमें करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। वहां की जो स्वच्छता है, पवित्रता है, उसमें हम कैसे योगदान दे सकते हैं? वहां की जो सुविधा है, अलग अलग सुविधाएं कैसे प्राप्त वहां पे हम दे सकते हैं? सोशल मीडिया का उपयोग करके हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। जैन फिलोसॉफी और लिटरेचर के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू हम सोसाइटी में उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, और जैन फिलोसॉफी हम खुद भी पढ़कर उसका जीवन में अनुपालन कर सकते हैं। जैन फिलोसॉफी या जैन संस्कृति का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम देखते हैं कि जैन संस्कृति ने हमारे भारत देश या मानवीय संस्कृति को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए अलग अलग मूल्यों को हमारे सामने रखा है, जैसे कि नॉन वायलेंस, अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, और साधवाद या अनेकांतवाद है, आहार शास्त्र है, ज्योमेट्री है। तो अलग अलग हम देखते हैं कि जैन हेरिटेज और जैन संस्कृति ने इसके आधार पर हमें बहुत सारा मानवीय जीवन समृद्ध बनाने के लिए वैल्यूज आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। ये लास्ट में सर की आवाज का ये हो गया है, बट जो लास्ट में लिखा है अबाउट प्रिजर्विंग इथिकल वैल्यूज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा, मैं ही सबसे ग्रेट हूँ ऐसा नहीं है, और इथिकल वैल्यूज को सबके हमको उतना ही आदर देना है। यस प्लीज सर। संस्कृति ने भारत के समाज निर्माण में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके अलग अलग वैशिष्ट पहलू सर आपकी आवाज फिर से चली गई है। मैं साईनाथ जी की आवाज म्यूट हो गए हैं, वो म्यूट भी हो गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर आपका कि आपने हमें अच्छा मार्गदर्शन किया और जैन हेरिटेज क्या है हमारे देश का हमें बताया। टेक्निकल काफी सेशन सारा में इशू हमें कहा। जी सेशन में देखिए आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है जी। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से एक बार उनको धन्यवाद देकर के हम आज का समापन यहाँ करते हैं। आपको जो फॉर्म दिए गए हैं
सब लोग कल उसे भर के लेके आना है। और कल कितने